दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है सुनसान सड़क पर रात के 2 बजे अगर कोई आपसे लिफ्ट मांगे तो क्या आप रुकेंगे? ज़्यादातर लोग कहेंगे नहीं, लेकिन आज की कहानी उनकी है जिन्होंने डर नहीं इंसानियत दिखाई और वो रुके। और फिर जो उनके साथ हुआ वो आज भी पुलिस की फाइलों में एक अनसॉल्व मिस्ट्री बन के रह गया। तो आज की कहानी है दिल्ली और जयपुर के बीच में हाईवे NH8 की, जहाँ पर कई हादसे हुए हैं, कई सारी चीज़ें हुई हैं। वो सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरा नाम है कृष्णा, आप देख रहे हैं डायरेक्ट कृष्णा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो बढ़ते हैं आगे। बात है अक्टूबर 1994 की। थोड़ी पुरानी बात है पर रियल इंसिडेंट पे आप जाके सर्च कर लेना NH8 के बारे में, सारी आपको जितनी भी है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बात है 1994 की। सुनील और उसका दोस्त एक विक्रम, ये दो बंदे जयपुर गए थे। जयपुर से जब ये लौट रहे थे दिल्ली के लिए, बेसिकली किसी काम से गए होंगे। तो जब ये जयपुर से दिल्ली लौट रहे थे, मान लो 2-2:30 का टाइम हो गया था। रास्ते में मतलब अपनी गाड़ी से चले जा रहे थे दोनों बंदे, हाईवे के बीच में एकदम सेंटर में। हाईवे के लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों घना जंगल था, कोई दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा था। बस वो गाड़ी से सीधे चल रहे थे, उनकी गाड़ी की हेडलाइट ऑन थी। सोचने वाली बात ये थी, उस हाईवे पे रात में ना लेफ्ट ना राइट, मतलब एक सिंगल गाड़ी नहीं। वो दोनों सोच रहे थे कि कैसा हाईवे है, मतलब एक गाड़ी भी नहीं चल रही यहाँ पर उन्होंने कहा छोड़ो, आप हमें क्या है, जल्दी जल्दी रोड क्रॉस कर लेंगे। तो चल रहे हैं, मतलब सीधे चल रहे हैं। अब धीरे धीरे क्या हुआ, विक्रम जो उसकी बगल वाली सीट पे बैठा है, सुनील तो गाड़ी चला रहा था, विक्रम जो उसकी बगल वाली सीट पे बैठा है वो सो गया। उसने कहा चल तू चला, थोड़ी देर सो जाता हूँ फिर वो गाड़ी चला लेगा। मतलब दोनों आपस में ऐसे कर रहे थे। तो ऐसे सुनील चलाता है, मतलब 10-15 मिनट कंटिन्यू चल जाते हैं, कोई कोई दिक्कत नहीं। अब अचानक से सुनील देखता है कि रोड के लेफ्ट साइड में कोई औरत खड़ी है। अब थोड़ी दूरी थी, दूर से पहले देखता है। अब जैसे धीरे धीरे गाड़ी उसके पास जा रही होती है तो वो देखता है कि उस औरत ने वाइट कलर का सूट, और उसके जो मुंह है, मुंह ढका है, मतलब मुंह के आगे एकदम बाल है, मुंह नहीं दिख रहा उसका, मुंह के आगे एकदम बाल लटके हैं। अब अचानक से उसने देखा कि वो औरत लिफ्ट मांग रही है। उसने झटके से, मतलब गाड़ी एकदम स्पीड में थी पहले, तो उसने छोड़ा कुछ नहीं, जैसी गाड़ी उसकी थोड़ी पास आने लगी तो उस औरत ने ऐसा हाथ उठाया, तो उसने झटके से एकदम ब्रेक मारी। अब एकदम विक्रम जो सो रहा था उसके बगल में तुरंत खड़ा हुआ कि भाई क्या हो गया, तूने ऐसे ब्रेक क्यों मारी, क्या हो गया। अब वो तो उसने सुनील ने कहा कि सामने देख एक औरत है। उसने ऐसे देखा ऐसे खिड़की से, तो उसने कहा अबे पागल है क्या, ऐसे रात में मत रोक, चल रहे सीधे सीधे ऐसे, यहाँ वैसे भी यहाँ मुझे माहौल सही नहीं है यहाँ, मतलब देख तू, कोई यहाँ पब्लिक नहीं है, ये औरत क्या कर रही है इतने रात। पर सुनील ने कहा कि भाई क्या हो सकता है, क्या पता मदद मांग रही हो, फंस गई हो, जो भी है। तो सुनील ने कहा क्या दिक्कत है, थोड़ा आगे तक छोड़ देंगे, क्या पता कोई सही में हो, हम गलत सोच रहे हो। अब विक्रम तो पूरा मना कर रहा था, पर सुनील के मन में था कि हमें तो छोड़ देंगे। तो उसने क्या करी, पहले गाड़ी मतलब थोड़ी दूर थी और इस साइड और खींची, तो गाड़ी जाके उसके थोड़ी पास कर दी। और वो औरत गाड़ी के पास आती है, कहती है मुझे आगे कट तक छोड़ दोगे। आवाज़ मतलब ऐसी एकदम दबी हुई, ऐसे कहते नहीं से, मुझे भाई साहब आप थोड़ा सा आगे छोड़ देंगे। अब विक्रम उसकी आवाज़ सुन के थोड़ी देर तो चुप रहा, पर सुनील तो बोला बैठ जाओ गाड़ी में, क्या दिक्कत है। तो वो जाके पीछे वाली सीट पर बैठ गया। अब 10-15 मिनट तक कोई कोई मतलब सुनील भी, पहले विक्रम सो रहा था, पहले मतलब विक्रम सो रहा था, सुनील गाड़ी चला रहा था, विक्रम भी जाग के बैठा है, सुनील भी जाग के बैठा है, औरत पीछे बैठी है। अब 10-15 मिनट तक कोई हलचल नहीं हुई, गाड़ी सीधे चलती रही, कोई दिक्कत नहीं। पर अचानक से गाड़ी का टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होने लगा। अब उन्हें लगने लगी ठंड। अब वो सोच रही है तो ये क्या यार, हमने हीटर ऑन कर रखा है, ठंड का टाइम था बेसिकली, तो हीटर ऑन कर रखा है, पर तब भी उन्हें हवा लग रही है, मतलब बहुत ही तेज़। ये समझ लो कि गाड़ी के अंदर हीटर ऑन है पर उनके मुंह से धुआं निकल रहा है। अब ये दोनों थोड़ी सोचने पड़ गई कि यार ये क्या बात है, मतलब ठंड लग रही है हमें, हमने हीटर ऑन कर रखा है। पर उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, हो सकता है ज़्यादा ठंड हो, तो इग्नोर करा थोड़ी देर तक। अब धीरे धीरे चल रही दोनों, कोई दिक्कत नहीं। तभी अचानक सुनील जो होता है, मतलब साइड व्यू मिरर में देखता है ऐसे कि औरत बैठी थी, उसकी ऐसे नज़र जाती है ऊपर, वो देखता है। वो देख के जो उसके मतलब पसीने छूट जाते हैं कि जो वो साइड मिरर में देखता है, मतलब उसको वो गाड़ी चलाते चलाते कपकपाने लगा। तो उसकी तरफ ऐसे देखता है कि क्या होगा तुझे, तू कैसे क्यों मर रहा है। वो बोलता है कि पीछे देख, क्या है पीछे, पीछे औरत बैठी, तू हिल क्यों रहा है ऐसे। उसने कहा पीछे वो बैठी है तो तू ऐसे क्या रिएक्ट कर रहा है। वो झटके से पीछे देखते, पीछे औरत गायब। औरत एकदम से, ना गेट कोई खुला है, गेट सारे लॉक है, ना गाड़ी में, मतलब गेट उन्होंने खुला छोड़ा था, उन्हें याद है उन्होंने गाड़ी के गेट बंद करे थे। पीछे औरत नहीं,
वो दोनों पीछे देख रहे हैं। उन्होंने मतलब एक दिन के लिए जो कहते नहीं है सन्नाटा, वो एक दूसरे को कब लगे, क्योंकि हाईवे पर लाइट नहीं, गाड़ी चले जा रही है, पीछे औरत कहाँ चली गई, गेट बंद खुले थे, मतलब बंद थे सारे बंद थे। अब उन्होंने झटके से ब्रेक मारी, मतलब गाड़ी स्पीड में थी, हाईवे पर तो मान लो 80-100 तो नॉर्मल बात है, चल रही होती है। उन्होंने झटके से ब्रेक मारी, दोनों गाड़ी से तुरंत उतरे बाहर, लेफ्ट साइड देख रहे, राइट साइड देख रहे, कोई हाईवे पे नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब दोनों घबराए हुए क्या करते, गाड़ी के पीछे, मतलब सुनील जाता है गाड़ी के पीछे, देखता है कि पीछे कहीं हो, कोई जाता उतर गई है, तो गाड़ी के पीछे देखता है, उसे गाड़ी के पीछे एकदम मतलब समझ लो खून से लथपथ ऐसे हाथ गाड़ी के पीछे चिपके दिखते हैं। तो ऐसा लगता है कि कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे कोई गाड़ी पे धक्का दे रहा है, बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा है कोई अंदर धक्का दिया जा रहा है गाड़ी पे, कि मुझे अंदर घुसना है, एकदम खून से एकदम दलबले हाथ से कह लो, बहुत ही अजीब ही लग रहा था कि शीशा तोड़ने की कोशिश कर रहा है वो। अब तुरंत वो विक्रम को बुलाता है, विक्रम आता है, विक्रम कहता है क्या है, कह ये देख, दोनों एकदम कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, जैसे होते हैं गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी की जो पीछे वाली सीट पे पहले चेक करते हैं, मतलब पीछे वाली सीट कैसे देखते हैं, वो गाड़ी के अंदर से जैसे ही उस सीट को देखते हैं कि हाथ दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, उन्हें दिखता है कि गाड़ी के अंदर हाथ दिख रहे हैं, पर सेम वैसा लग रहा है कि कोई गाड़ी से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, लथपथ एकदम खून से लथपथ हाथ है, धक्का दे रही हो जैसे मुझे बाहर निकलना है इस गाड़ी के बाहर से देखने पे ये लग रहा है कि अंदर आ रहा है, और अंदर से देखने पे ये लग रहा है कि बाहर जाने वाली, धक्का दी जा रही है, ठीक है, धक्का दी। तो अब दोनों फुल घबराए, विक्रम कह रहा है तू कुछ भी कर, कैसे भी कर, इस हाईवे पे निकाल गाड़ी, यहाँ से निकाल। विक्रम पूरा डर चुका है, सुनील कह रहा है तू रुक जा थोड़ी देर में निकाल रहा हूँ। अब दोनों अपना फ़ोन निकालते हैं, फ़ोन स्विच ऑफ, कुछ समझ नहीं आया, फ़ोन 100% चार्ज था, फ़ोन की बैटरी कैसे गई, दोनों कुछ नहीं समझ पा रहे। विक्रम कह रहा भाई मेरा फ़ोन पूरा 100 था, मैंने चार्ज लगाया था, पर ये कैसे स्विच ऑफ हुआ, दोनों के फ़ोन हो गए स्विच ऑफ। अब वो क्या करता है, अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, 2-3 बार वो करता रहा, कोशिश कर रहा, स्टार्ट ही नहीं हो रही। अब वो बाहर जाके थोड़ा विक्रम से कहता है कि इंजन देख, इंजन में क्या हुआ, दोनों जाते हैं, मतलब अपना बोनेट खोलते हैं, जो गाड़ी का बोनेट होता है खोलते हैं, और वो बोनेट खोल रहे होते हैं, बोनेट जैसे ही खोलते हैं, मतलब ऐसे उधर गाड़ी को जब वो देखते हैं कि गाड़ी जब इतनी मान लो 100 से 200 किलोमीटर चलती हुई आ रही है कंटिन्यू, गाड़ी खोलते हैं, वो इंजन पर हाथ रखता है, इंजन पूरा ठंडा, कैसे, मतलब सोचो 2 से 2.5 किलोमीटर गाड़ी चल रही है, कंटिन्यू चल रही है, और गाड़ी गर्म ही नहीं हुई, गाड़ी के अंदर हीटर लाइट सब चल रहा है, पर गाड़ी गर्म नहीं हुई, गाड़ी ठंडी पड़ी है, बिल्कुल ठंडी पड़ी है। अब ये सोच, अब ये और चीज़ देखते हैं, वो दोनों की जो हालत होती है, मतलब वो चुपचाप, जल्दी से उन्हें समझ आ गया था ये जो है बहुत ही गलत है, वो अपना बोन गिराते हैं और चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। अब वो उन्हें समझ नहीं आ रहा वो क्या कर रहे हैं, वो दोनों एक तरह से जो कहते हैं ना लेफ्ट राइट, कुछ समझ नहीं आ रहा, वो बस अपनी गाड़ी में सेल्फ पे सेल्फ दिए जा रहा है कि गाड़ी कैसे भी स्टार्ट हो जाए। अब 3-4 बार कोशिश करने के बाद वो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। स्टार्ट होने के बाद वो कुछ नहीं देखता, ना लेफ्ट देखता है ना राइट देखता है, बस विक्रम उसको बोल रहा है कि तू भगा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से भगाता रहे। वो पूरी रेस देता है, गाड़ी 80, 90, 100, 150 क्रॉस करते हुए वो सीधे ले जा रहा है। वो जैसे तैसे करके अपने घर पहुँचते मतलब ये मान लो 5 बजे तक या 10 बजे तक जो भी टाइम था वो नहीं दिख रहा था, तो वो घर पहुंचते हैं, ठीक है। घर पहुंचते ही वो सबसे पहले जाते हैं अपने रूम पे, ठीक है। दोनों को अलग अलग जाना था, पर दोनों इतना डर गए थे कि वो एक ही घर में, जो सुनील का घर होता है, सुनील अपने घर पर गाड़ी लगाता है, जल्दी जाके वहीं जाके उतर जाते हैं, अपने घर वालों को मतलब सारी बातें बताते हैं कि ऐसी बात थी वो। तो मतलब फिर वो जो अगले दिन मतलब ये रात उनकी हो गई, वो बेचारे घर आए सोए और सारी चीज़ें करी जो भी था, जैसे डरा के फिर वो सर्च करते हैं कि ऐसी ये चीज़ क्या है, और भी लोगों को दिखाई दी है कि नहीं। तो उन्हें पता चलता है ये 10-12 और दर्ज रिपोर्ट हैं इसी इंसिडेंट पे। तो देखते हैं कि शौक हो जाते हैं वो दोनों, उनके लिए बहुत ही अजीब चीज़ थी कि क्या दिखी, वो क्या है, कुछ भी नहीं पता। बाकी ये चीज़ आज भी है, आप लोग को अगर देखनी हो तो आप रात में ज़रूर जाएं। अगर आप लोगों को भूत देखने में मज़ा आता हो, मुझे तो नहीं आता, मैं तो सिर्फ स्टोरी के लिए ही हूँ, बढ़िया हूँ, ठीक है। बाकी कैसी लगी स्टोरी ज़रूर कमेंट में बताना,
और बढ़िया बढ़िया स्टोरी और लाऊंगा। ये रियल इंसिडेंट है, कोई फेक नहीं है। आप जाके गूगल पे सर्च कर लेना NH8 हाईवे के बारे में, वहाँ पर आज भी ये चीज़ें हैं। रिपोर्ट 10-12 दर्ज कराई गई है। बाकी जो भी है आप अपनी राय ज़रूर कमेंट में लिखिए कि वो है क्या। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।